दोस्तों, नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि उनके पहुंचने पर, उनके जन्मदिन पर बहुत सारे नारेबाजी होने वाली है, उनके जिंदाबाद के नारे लगने वाले हैं, जनता उनका स्वागत करने वाली है। तो कैसा स्वागत मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का उनके जन्मदिन पर जनता ने किया है, वो आप इन तस्वीरों से दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ हिलाते रहे नरेंद्र मोदी। पर आसपास अगर आप देखेंगे तो जनता के आप चेहरे देखिएगा, जनता का आप उत्साह देखिए कि कैसा जोश दिखाई दे रहा है इन चेहरों पर। हाथ हिला रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी, वहां जनता शांत खड़ी हुई दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो चुके हैं और इसी के साथ पूरा देश पूरा दुनिया से उन्हें अलग अलग जगह से जो है वो विशेष आ रही हैं और सजग भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पर इसी के साथ देखिए दोस्तों, जो तस्वीरें मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। सवाल एक लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस्तीफे की बात, कि इस्तीफा कब देंगे, अपना ही रूल अपने ऊपर फॉलो करते हुए क्यों भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश आज पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के धार जो है, धार में आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कैंपेन, पूरा कैंपेन जो है दोस्तों चलाया जा रहा है और आज ही की बात नहीं, आप ये मान लीजिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप अगर नेशनल मीडिया में भी देखेंगे तो हर तरफ ये आपको न्यूज देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना उत्साह, कितना जोश, जश्न मनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। ये सारी चीजें मीडिया में लगातार दिखाई जा रही हैं, पर ये चीज मीडिया इस चीज को भी नहीं दिखा रही है कि देखिए आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ साथ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है। लगातार दोस्तों सुबह से आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूं, ये देखिएगा कि कैसे ये ट्विटर की तस्वीर है, अभी कुछ देर पहले की ये तस्वीर है कि कैसे ट्रेंडिंग पर दो चीजें हैं, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और साथ ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और दोनों को आप देखिएगा दोस्तों, जितने ट्वीट अगर नरेंद्र मोदी को विश करने के लिए किए गए हैं, उससे कहीं ज्यादा ट्वीट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में, हैशटैग के रूप में जनता ने इस्तेमाल किए हैं। यानी कि जन्मदिन से ज्यादा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आज मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी आज विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, देश के अलग अलग कोनों में विरोध किया जा रहा है, जन्मदिन के ऊपर जो है पूरा विरोध किया जा रहा है कि बेरोजगारी दिवस है, यहां तक कि वोट चोरी को लेकर और तमाम सवाल आज उठा दिए गए हैं। और बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी किसी भी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा विस्फोटक खुलासा कर सकते हैं, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आज पहुंचे एमपी, सबसे पहले अपनी गाड़ी से चलते हुए, और मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव उनके साथ नजर आए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये साफ देखने के लिए मिलेगा कि जब अपनी गाड़ी से चलते हुए नरेंद्र मोदी ने जब स्टेज तक गए हैं, मंच तक गए हैं और जो पूरा रास्ता कवर किया है, हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी तो नजर आए, पर पीछे ना ही नारेबाजी नजर आई। जो नारेबाजी पहले हुआ करती थी नरेंद्र मोदी के स्वागत में, वो कहीं से कहीं तक नारेबाजी नजर नहीं आई कि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। जनता ने वापसी हाथ भी नहीं हिलाया। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के पास खड़े लोग भी एकदम शांत खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी वहां पर। इसी के साथ भीड़ तो चकाचक है, पर उस भीड़ में उत्साह और जोश नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो नरेंद्र मोदी को ही कहना पड़ गया कि शायद उनकी आवाज पीछे तक नहीं जा रही, क्योंकि जब लोगों ने उनके आने पर, जब वो मंच पर आए, तो कितने कम लोगों ने उनके स्वागत के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद उन्हें खुद ही ये चीज कहनी पड़ गई कि उनकी आवाज नहीं जा रही है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि एमपी का दौरा हो, बिहार का दौरा हो, असम का दौरा हो, मणिपुर का दौरा हो, जहां भी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं
वहां से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही। तो क्या ये तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि अब फजीहत बुरे तरीके से हो रही है, अब जनता के मन में आक्रोश है, जनता के मन में सवाल है, जनता वाकई जवाब जानना चाहती है। और अगर पहले की तस्वीरों से मुकाबला किया जाए दोस्तों, वाराणसी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। वाराणसी तो खुद नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर सड़कें खाली थी जब नरेंद्र मोदी पहुंचे, और डंका इस कदर बजाया गया था कि कितना भव्य स्वागत और कितनी चकाचक भीड़ जो है वो नजर आई। हर जगह आज सिर्फ नरेंद्र मोदी की कहानी दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने बचपन से लेकर अब तक की कहानी दिखाई जा रही है तमाम मीडिया चैनल्स पर। और बाकायदा बिहार में तो इसके लिए गाड़ियां निकाल दी गई हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा, तमाम 243 गाड़ियां निकाल दी गई हैं, एक पूरी फिल्म बना दी गई है जिसको स्क्रीन किया जाएगा और बिहार में उस गाड़ी को अलग अलग जगह पर जिलों में गलियों में घुमाया जाएगा ताकि लोग जान सके। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष देखिए, ये सारी चीज आज तय करी गई है। जितना सुबह से लगातार नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 75वां जन्मदिन, पर 75वें जन्मदिन के साथ ये रूल पर कोई भी मीडिया चैनल तमाम लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। जो लगातार इस चीज को जश्न के रूप में लगातार मना रहे हैं, जो ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं, उस चीज पर कोई बात नहीं करना चाहता कि खुद इनके रूल के मुताबिक ये तय हुआ था कि 75 वर्ष में इस्तीफा दे दिया जाएगा। और आखिर इंतजार भी इसी चीज का किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। और इस चीज के इंतजार में देख लीजिए आज 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी हो ही चुके हैं। अब देखना ये है, एमपी में तो आपने स्वागत देखा दोस्तों कि एमपी में भी कहीं ना कहीं अगर आप कह दें, अगर आप तस्वीरों से अंदाजा लगा लें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ तो फर्क पड़ा है, असर तो देखने के लिए मिला है। उनकी रैलियों में, नरेंद्र मोदी की जनसभा में ये असर देखने के लिए जरूर मिला है दोस्तों। एमपी गए हुए हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, पहला कैंपेन, दूसरा राष्ट्रीय पोषण माह, इन दोनों का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया मध्य प्रदेश से। इसके बाद पीएम जो है मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे। यह पार्क ऐसा है कि भाई 2150 एकड़ में फैला होगा। आज नरेंद्र मोदी 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। जैसे 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए थे, ऐसे ही आज 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने वाले हैं। दोस्तों ये सवाल उठता है कि आप जन्मदिन पर रोजगार की बात कर रहे हैं, आप जन्मदिन पर इस तरीके की चीजें सामने ला रहे हैं। ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। वहीं देखना है कि विपक्ष की तरफ से क्या हंगामा रहेगा। इसके बाद अगली वीडियो उस चीज पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या विपक्ष ने आज हंगामा किया और क्या राहुल गांधी करने वाले हैं। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।